नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है उत्तराखंड वाला पे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने कल देखा, हम उत्तराखंड के मंदिरों को लेकर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी आपके अपकमिंग यूकेपीएससी के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उत्तराखंड में, भले वो वीडियो पीडीओ है, उत्तराखंड पुलिस है या आपका फॉरेस्ट गार्ड है, उत्तराखंड एसआई वगैरह जो भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उन सभी में उत्तराखंड वाले सेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसका नाम है उत्तराखंड के मंदिर। और हमने कल बात की थी कि हम उत्तराखंड के मंदिरों को दो सेक्शन में पढ़ेंगे। पहला सेक्शन आपका रहेगा कुमाऊं के मंदिर और दूसरा सेक्शन आपका रहेगा गढ़वाल के मंदिर। तो कुमाऊं के मंदिरों में कल हमने 3 डिस्ट्रिक्ट पूरे किए थे, जिनमें पहला है आपका पिथौरागढ़, दूसरा है आपका नैनीताल और तीसरा है उधम सिंह नगर। तो कल हमने इन तीनों ही जनपदों के मुख्य मुख्य मंदिरों पे नजर डाली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला जनपद जो है यानी कि कुमाऊं रीजन का जो चौथा डिस्ट्रिक्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा बागेश्वर जनपद। साथियों, अगर बागेश्वर जनपद में बात करें तो यहाँ पे 2 मंदिर बहुत ज्यादा फेमस हैं बागेश्वर में। सबसे पहले की जैसे आप देख रहे हैं, पहला जो मंदिर है आपका वो है बैजनाथ, यानी कि पहला टेम्पल जो आपका वो है बैजनाथ मंदिर। अब बैजनाथ मंदिर के बारे में ये कहा जाता है, पहली चीज तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर इसका भौगोलिक स्थिति देखें, यानी कि अगर आपका इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन देखा जाए तो इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, किस नदी के किनारे? आपका गोमती के किनारे है। और या फिर अगर गोमती के किनारे नहीं पूछेगा, अगर संगम पर पूछता है तो 2 नदियों का संगम है, गोमती और गरुड़ गंगा। अर्थात या तो ऑप्शन में देगा कि बैजनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है तो आप गोमती के साथ जाएंगे, अन्यथा अगर वो संगम पूछता है तो आप संगम में सेलेक्ट करेंगे गोमती प्लस गरुड़ गंगा को। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद यहाँ इस मंदिर की एक विशेष बात यह है कि इस मंदिर से एक आदमकद पार्वती की मूर्ति प्राप्त हुई है। अर्थात पार्वती की यानी कि गौरी की एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसका आकार यानी कि जिसका कद एक आदमी के बराबर है, अर्थात से आदमकद पार्वती मूर्ति कहा गया है। और ये विगत वर्षों में पेपर में आया हुआ प्रश्न भी है, निम्न में से उत्तराखंड के किस मंदिर से या किस एक तीर्थ स्थान से आदमकद पार्वती की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो साथियों, ये मंदिर आपका रहेगा कौन सा? बैजनाथ। आगे बढ़ते हैं, बैजनाथ के बारे में देखते हैं। इसी बीच पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि उत्तराखंड में कई राजवंश ने राज किया, उनमें से जो हम एक राजवंश कत्यूरी राजवंश भी देखते हैं, जिसको कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक यानी कि पहला हिस्टोरिकल डायनेस्टी भी पुकारा जाता है। कत्यूरी ने उत्तराखंड में कई साल शासन किया और इन्हीं में से एक राजा रहे कत्यूरी वंश की, जिनका नाम था आपका नरसिंह देव। ठीक है साथियों, शुरुआत में कत्यूरी वंश की जो राजधानी थी वो चमोली के जोशीमठ में थी और बाद में इस राजधानी को शिफ्ट किया गया आपका अल्मोड़ा यानी कि बैजनाथ घाटी में। और बैजनाथ घाटी बागेश्वर और अल्मोड़ा की बाउंड्री में बैजनाथ घाटी में, और बैजनाथ घाटी में इसको लाने का श्रेय जो है वो दिया जाता है आपका नरसिंह देव को। कत्यूरी शासक थे नरसिंह देव, जो कत्यूरी वंश की राजधानी को कहां लेके आए? कत्यूर घाटी में लेके आए। ठीक है, या बैजनाथ घाटी में लेके आए। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़े और मंदिर की बात करें तो जो मंदिर है ये 11वीं सदी यानी कि 11th सेंचुरी का बना हुआ है। ये मंदिर किस सदी का बना हुआ है? 11वीं सदी अर्थात 11th सेंचुरी का बना हुआ है और इसको कत्यूरी शासकों द्वारा बनाया गया। इस मंदिर को किसने बनाया है? कत्यूरी शासकों ने बनाया है। हमें स्पष्ट रूप से राजा का नाम पता नहीं चल पाता है, लेकिन अगर वंश की बात करें तो कत्यूरी वंश ने इस मंदिर को बनाया है। ठीक है, अच्छा, इस मंदिर का जो निर्माण है वो नागर शैली में हुआ है। देखिए साथियों, प्राचीन भारत में या फिर मध्यकालीन भारत में या आधुनिक भारत में जब भी आप देखें तो भवन निर्माण की या फिर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की देखते हैं या मंदिर निर्माण की अर्थात टेंपल कंस्ट्रक्शन की अलग अलग शैलियां रही हैं, यानी कि अलग अलग आर्किटेक्चर रहा है। जैसे मुगल काल में गुंबद प्रयुक्त किए गए। ठीक है, चार मीनार को आप देखेंगे तो वो काफी लंबा है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट आर्किटेक्चर की अलग अलग शैलियों के बने हुए हैं। इन्हीं में से एक शैली थी मंदिर निर्माण की, नागर शैली। ठीक है, और उत्तराखंड में नागर शैली मंदिर निर्माण में बहुत प्रसिद्ध भी हुई। तो ये जो मंदिर है आपका, कौन सा मंदिर? बैजनाथ मंदिर, ये नागर शैली में ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अच्छा, इस बैजनाथ मंदिर का एक और नाम है, इसे तैलीहाट मंदिर समूह के नाम से भी जाना जाता है। जो बैजनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है इसको तैलीहाट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं, अर्थात बैजनाथ मंदिर समूह को आपका तैलीहाट मंदिर समूह भी कहा जाता है। साथ ही उसका हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंद्रवंश में एक राजा हुए बालो कल्याण चंद। चंद्रवंश के राजा थे आपके बालो कल्याण चंद। उन्होंने इस मंदिर पर एक बार कब्जा किया था, यानी कि बैजनाथ जो मंदिर था इस पर एक बार कब्जा किया था चंद्रवंश के राजा बालो कल्याण चंद ने, और ये घटना है आपका 1565 की। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोगों ने देखना है बैजनाथ मंदिर से। इंपॉर्टेंट टेंपल और एग्जाम में कई बार से प्रश्न बना भी है। दूसरे मंदिर की तरफ चले, अगला आपका मंदिर है बागनाथ। चलिए, तो बागनाथ भी बागेश्वर में स्थित एक महत्वपूर्ण धाम है शिव जी का। ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये जो मंदिर है बागनाथ, ये सरयू और गोमती नदियों के संगम पे है। किन नदियों के संगम पे है? सरयू और गोमती के संगम पे है। अच्छा, इसे कत्यूरी शासक भूदेव ने 9वीं सदी में व्याघ्रेश्वर नाम से बनाया। यानी कि जब ये मंदिर बनाया गया बागनाथ मंदिर, तो इसको बनाया था कत्यूरी राजा थे भूदेव। तो कत्यूरी शासक भूदेव ने इस मंदिर का निर्माण कराया और शुरुआत में जब ये मंदिर बना तो इस मंदिर को क्या नाम दिया गया? व्याघ्रेश्वर नाम दिया, अर्थात से व्याघ्रेश्वर नाम से बनाया गया। ठीक है, ये मंदिर भी आपका नागर शैली में बना हुआ है, अर्थात
बैजनाथ और बागनाथ, ये दोनों ही मंदिर आपके नागर शैली में बने हुए हैं। इसके बाद हम आगे जाकर देखते हैं, ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया तो कुछ समय के बाद यानी कि 1602 ईस्वी के आसपास चंद्रवंश के राजा थे लक्ष्मी चंद, जिन्हें लखुली विराली के उपनाम से भी जाना जाता है। तो 1602 में लक्ष्मी चंद ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, अर्थात रिकंस्ट्रक्ट किया, यानी कि 1602 लक्ष्मी चंद रिकंस्ट्रक्टेड दिस टेंपल। 1602 में लक्ष्मी चंद ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इसके बाद इस मंदिर से एक प्रश्न बनता है, या यूं कहें कि एक तथ्य, एक फैक्ट बनता है जो इसे रोचक बनाता है। पूरे उत्तर भारत के प्राचीन शिव मंदिरों में से ये एकमात्र दक्षिण मुखी शिव मंदिर है, अर्थात उत्तर भारत में जितने भी शिव जी के मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में से ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका फेस, जिसका जो दरवाजा है यानी कि जो फेस है वो साउथ फेसिंग है। अन्यथा हम ये देखते हैं कि उत्तर भारत में अधिकांश शिव के मंदिरों में वो सारे लगभग आपका उत्तर मुखी होते हैं, यानी कि उनका जो मुख्य द्वार होता है वो उत्तर दिशा की ओर खुलता है। लेकिन ये जो मंदिर है इसका मुख्य द्वार कहां की ओर खुलता है? दक्षिण दिशा की ओर। तो ये पूरे उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में एकमात्र शिव जी का ऐसा मंदिर है जो कैसा आपका दक्षिण मुखी है। साथियों, ये दोनों मंदिर इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद आप लोग आगे बढ़िए, हम बागेश्वर के बाकी मंदिर देखते हैं। धन्यवाद। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले मंदिर के बारे में, ठीक है। तो अगला मंदिर रहेगा आपका कोट भ्रामरी देवी का मंदिर। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी तक हमने दो मंदिर देखे थे आपका बैजनाथ और बागनाथ, उतना ही इंपॉर्टेंट कोट भ्रामरी भी है। कोट भ्रामरी देवी का जो मंदिर है ये बागेश्वर के गरुड़ में स्थित है। कहां स्थित है? बागेश्वर के गरुड़ में। और जो कोट भ्रामरी देवी हैं इनको कत्यूरी वंश की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में हम इसको लैंड गॉडेस समझ सकते हैं, जो मूल देवी होती है। तो कत्यूरी वंश की अधिष्ठात्री देवी कोट भ्रामरी जी का मंदिर कहां स्थित है? आपका बागेश्वर जनपद में, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला चंडिका देवी मंदिर है भीलेश्वर पर्वत पे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चंडिका देवी मंदिर कहां है? बागेश्वर के भीलेश्वर पर्वत पे। अगला है भद्रकाली शक्तिपीठ। देखिए, भद्रकाली शक्तिपीठ से एक प्रश्न बनता है कि उत्तर कुमाऊं मंडल का वह मंदिर या कुमाऊं मंडल का वह शक्तिपीठ बोल सकते हैं जिसकी जो मान्यता है या जो प्रतिष्ठा है वो गढ़वाल के कालीमठ के समान है। तो जो भद्रकाली शक्तिपीठ है इसकी जो प्रतिष्ठा है वो गढ़वाल के कालीमठ के समान मानी जाती है, यानी कि गढ़वाल के कालीमठ से इसको कंपेयर किया जाता है। भद्रकाली शक्तिपीठ में त्रिदेवी के रूप में तीनों हमारी महान देवियों की पूजा की जाती है। यहाँ पे महाकाली है, महासरस्वती है और महालक्ष्मी, इन तीनों की ही मूर्तियां कहाँ हैं? आपका भद्रकाली में। और सेम ऐसा ही आपका कालीमठ में भी मिलेगा। कालीमठ के अंदर भी आपको महाकाली की, महासरस्वती की और महालक्ष्मी की मूर्तियां मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़े तो देखते हैं कि जन्माष्टमी के दिन यहाँ मेला भी लगता है, ठीक। अब ये पॉइंट एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर कुमाऊं का वह मंदिर जिसकी प्रतिष्ठा कालीमठ के, गढ़वाल के कालीमठ के समान मानी गई है, कौन सा मंदिर? आपका भद्रकाली शक्तिपीठ। इसके अलावा दो मंदिर और हैं बागेश्वर में, एक आपका नौलिंग मंदिर है और अगला मूल नारायण मंदिर है, ठीक है। लेकिन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो चंडी देवी मंदिर, नौलिंग मंदिर और मूल नारायण मंदिर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप भद्रकाली हो गया, कोट भ्रामरी, इसके अलावा जो हमने भी दो पढ़े थे बागनाथ और बैजनाथ, उतना भी करते हैं तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का मंदिरों के लिए इनफ रहेगा। तो चलिए हमारे अगले जनपद की ओर चलते हैं साथियों। तो चलिए साथियों अपने अगले जनपद की तरफ बढ़ते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है चंपावत, ठीक है। तो चंपावत में अगर हम पहला मंदिर देखें तो सबसे पहले है देवीधुरा या बाराही देवी का मंदिर, ठीक है। बाराही देवी का मंदिर कहां स्थित है? आपका देवीधुरा में। इसे देवीधुरा मंदिर या फिर बाराही देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इस मंदिर में सबसे खास बात यह है कि यहाँ 15 दिन का आषाढ़ी कौतिक मेला लगता है। कितने दिनों का? आपका 15 दिन का एक मेला लगता है जिसको क्या बोलते हैं? आपका आषाढ़ी कौतिक। और रक्षाबंधन के दिन यहाँ बगवाल यानी कि पाषाण युद्ध, रक्षाबंधन के दिन यहाँ पाषाण बगवाल यानी कि पाषाण युद्ध, इसको बोलते हैं स्टोन बैटल के नाम से जानेंगे, पाषाण युद्ध का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है। क्या आयोजन किया जाता है? आपका पाषाण युद्ध, अर्थात बगवाल के दिन, राखी के दिन बगवाल का आयोजन किया जाता है, ठीक। अच्छा, अब इस मेले का जो वर्णन है किसका? आपका बगवाल का जो वर्णन आपको देखने को मिलता है, एक बुक है आपका मेन एटर्स ऑफ कुमाऊं, मैन एटर्स ऑफ कुमाऊं, एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट की एक पुस्तक है मेन एटर्स ऑफ कुमाऊं, ठीक है। इस पुस्तक में वर्णन मिलता है किसका? बगवाल मेले का, ठीक। अच्छा, इसी मंदिर के पास यानी कि देवीधुरा या बाराही देवी के मंदिर के पास दो बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको शिलाएं कहा जाता है। पहली आपकी रणशिला है, ठीक है, और दूसरी आपका बाराहशिला है, अर्थात रणशिला और बाराहशिला ये दोनों देवीधुरा बाराही देवी मंदिर के आसपास स्थित हैं। अच्छा, जो इसमें पाषाण युद्ध चलता है, इसमें 4 खेमे होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम उत्तराखंड के मेलों की तरफ जाएंगे तो वहां आपको बताएंगे। जो ये पाषाण युद्ध है इसको 2013 से पाषाण से बंद कर दिया गया है, यानी कि 2013 में सरकार ने ये बोला कि अब इसमें पाषाण का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब ये संकेतात्मक या फिर सांकेतिक रूप से कह सकते हैं, केवल फल फूलों से खेला जाता है, ठीक है। पाषाण 2013 से पाषाण इसमें क्या है? प्रतिबंध है, अच्छा प्रतिबंधित है। आगे बढ़े, अगला मेला है पूर्णागिरी मेला। ये चंपावत के टनकपुर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और ये चैत्र नवरात्र माह का मेला है, नवरात्रियों में लगता है। और जो मां पूर्णागिरी है इनको शक्ति के 108
पीठों में से एक माना जाता है। देखिए, जब सती आपका जो गौरी थी आपका, इनकी पार्वती जब सती हुई तो शिव जब उनको उठा के ले गए तो उनके बॉडी पार्ट्स इंडिया में 108 जगह पर गिरे और उन 108 जगह पे 108 शक्तिपीठ स्थापित हुए और उन्हीं में से एक शक्तिपीठ जो है वो कहाँ है आपका, पूर्णागिरी में। अब पूर्णागिरी में जो था वो सती की नेवल यानी कि नाभि का पार्ट गिरा, इसलिए पूर्णागिरी में इनके नाभि की पूजा की जाती है। ठीक है, और पूर्णागिरी मंदिर से एक प्रश्न ये भी बनता है कि ये किस पर्वत पर स्थित है, तो पूर्णागिरी मंदिर आपका अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। चलिए आगे बढ़े। अगला बालेश्वर मंदिर है। बालेश्वर मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है किसकी स्थापना 1272 ईस्वी के आसपास चंद राजाओं के कहने पर जगन्नाथ मिस्त्री ने की। चंद राजाओं के कहने पर किसने की, जगन्नाथ मिस्त्री ने, मतलब बनाया बालेश्वर मंदिर चंद राजाओं ने। और लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्टर था यानी कि उसको बनाने वाला कौन था आपका, जगन्नाथ मिस्त्री। अच्छा, और जब ये बनना शुरू हुआ तो जब जिसके काल में बन के ये पूरा हुआ, जिस राजा के काल में बन के पूरा हुआ वो आपके विक्रमचंद है। ठीक है, यानी कि विक्रमचंद के टाइम पे ही बालेश्वर मंदिर पूरा बन के क्या हुआ, तैयार हुआ। अच्छा, ये जो मंदिर है बालेश्वर मंदिर, ये शिखर शैली में बना हुआ है, यानी कि इसके आर्किटेक्चर का नाम है शिखर आर्किटेक्चर, शिखर शैली में बना हुआ मंदिर है। और बालेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार था यानी कि रिकंस्ट्रक्शन था, मंदिर टूट जाता है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया जाता है, यानी कि जीर्णोद्धार करवाया जाता है, मरम्मत करवाई जाती है। तो उसका जीर्णोद्धार कराने का काम किया चंद राजा उद्यान चंद ने, अर्थात चंद राजा उद्यान चंद ने इसको रिकंस्ट्रक्ट यानी जीर्णोद्धार करवाया। और जबकि बना किसके टाइम पे, विक्रमचंद के टाइम पे बनके पूरा हुआ। ठीक है, अच्छा, बालेश्वर मंदिर के बारे में एक और चीज है कि जो बालेश्वर मंदिर आपका है इसको 1952 में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया, यानी कि 1952 में इसको जो नेशनल हेरिटेज लिस्ट है उसमें डाला गया, यानी कि राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित कब किया गया बालेश्वर मंदिर को, 1952 में। बालेश्वर मंदिर के पास दो छोटे छोटे मंदिर और देखने को मिलते हैं, एक है आपका चंपावती देवी का मंदिर और एक आपका रत्नेश्वर मंदिर, यानी कि चंपावती देवी मंदिर और रत्नेश्वर मंदिर ये दोनों भी आपकी किसके पास स्थित है, बालेश्वर में अर्थात चंपावत में। तो अभी तक देवी धुरा या बाराही देवी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूर्णागिरी मंदिर इंपॉर्टेंट है, बालेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है और चंपावती देवी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे मां के मंदिर देखते हैं। तो साथियों आगे बढ़े और चंपावत के मां के मंदिर देखें। ठीक है, चंपावत में इसके बाद अगला मंदिर आता है हिंगला देवी का मंदिर, कीजिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंगला देवी मंदिर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो हिंगला देवी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला आपका नृसिंह देवता मंदिर, ये री की मात्रा रहेगी। ठीक है, अगला है नृसिंह देवता मंदिर। ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। अगला है आपका सप्तेश्वर मंदिर, टिक कीजिएगा इंपॉर्टेंट है। और जो सप्तेश्वर मंदिर है ये चंपावती नदी के तट पर स्थित है। सप्तेश्वर मंदिर जो है चंपावती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, चंपावती नदी कहने के कारण ही चंपावत के नाम का क्या पड़ा है, चंपावत पड़ रखा है। ठीक है, अगला आपका पंचेश्वर मंदिर है। पंचेश्वर मंदिर जो आपका है ये काली और सरयू नदियों के संगम पे है और लोहाघाट में स्थित है। पंचेश्वर मंदिर किसके संगम पे है, काली और सरयू के, कहां स्थित है आपका, लोहाघाट चंपावत, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला इसके बाद है चामू या चौमू देवता। देखिए कल हमने चौमू देवता मंदिर देखा था, चौमू देवता मंदिर आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, ये चामू या चौमुह देवता मंदिर है, चौमुह देवता मंदिर। तो चामू या चौमुह देवता टेम्पल किधर है, ये आपका है चंपावत में। और जो चौमू देवता है इनको, चामू देवता है इनको पशुरक्षक देवता या पशुरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है और ये मंदिर आपका पंचेश्वर में है। ठीक है, मतलब एनिमल सेवियर के रूप में पूजे जाते हैं गौड़ चौमू, और इनका मंदिर कहां है, पंचेश्वर, लोहाघाट, चंपावत में। ठीक है, अच्छा, इसका एक मंदिर बहुत फेमस है, चौमू देवता भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला है झूठा मंदिर, फॉल्स टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा भी गया है कि झूठा मंदिर कहां स्थित है, तो ये चंपावत में है, इसको टिक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा झूठा मंदिर। इसके साथ साथ आपने सुना होगा कि जो भीम थे महाभारत में, उनकी पत्नी थी हिडिंबा, और हिडिंबा के साथ उनके एक सन है कौन, घटोत्कच। इन दोनों का मंदिर चंपावत में, और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ 2 बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। हिडिंबा देवी मंदिर और घटोत्कच मंदिर, ये दोनों ही मंदिर आपके कहां हैं, चंपावत में, और ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इन दोनों को टिक कीजिएगा। ठीक है, उसका अगला है तारकेश्वर मंदिर, चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अगला है आदित्य मंदिर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये दोनों अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तारकेश्वर आदित्य दोनों आपके कहां है, चंपावत में। अगला है खेती खान का सूर्य मंदिर, इंपॉर्टेंट है, टिक कीजिए। खेती खान का जो सूर्य मंदिर है यहाँ पे एक फेस्टिवल भी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका दीप महोत्सव, यानी कि दीप फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है, खेती खान के सूर्य मंदिर में, कहा, चंपावत में। और आगे बढ़ के हम अंतिम मंदिर अगर चंपावत का देखें तो यह है अखिल तारणी, या इसी को खिलपत मंदिर या खिलियत मंदिर भी बोलते हैं, अखिल तारणी या खिलपत खिलियत मंदिर जो भी है, और वैसे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें हम इंपॉर्टेंट देखें चंपावत में, मतलब इस बोर्ड पे अभी तक जो है हिंगला देवी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, सप्तेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, पंचेश्वर इंपॉर्टेंट है, चामू या चौमुह देवता इंपॉर्टेंट है, झूठा मंदिर इंपॉर्टेंट है, हिडिंबा देवी इंपॉर्टेंट है, घटोत्कच मंदिर इंपॉर्टेंट है, और खेती खान का सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है थोड़ा बड़ा है और वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, तो अल्मोड़ा हम कल अलग से करेंगे, फिर कल हमारे कुमाऊं के सारे जो 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो उसका फिर हम परसों से गढ़वाल वाली सीरीज में आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं,
या हम अपना फोन नंबर भी पिन कर देंगे, आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कृपया करके अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।